नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा स्थित प्याला गांव में नाथ संप्रदाय द्वारा स्थापित शांतिनाथ मठ में पहुंचे, जहां उन्होंने 18 के महंत योगी सोमनाथ जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर नाथ संप्रदाय के देश भर से आए साधु संतों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याला स्थापित नाथ संप्रदाय के शांतिनाथ मठ की चर्चा करते हुए कहा कि यह भूमि सिद्ध पुरुषों की तपोस्थली है, जहां आज 18 के महंत योगी सोमनाथ जी की समाधि पर मूर्ति स्थापना की गई। वहीं उन्होंने हरियाणा की भूमि को हरि भूमि बताते हुए ईश्वर की भूमि बताया और भगवान श्री कृष्ण की भूमि बताते हुए महाभारत युद्ध की चर्चा के साथ गीता के उपदेश वाली भूमि बताते हुए नमन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा की भूमि हरि भूमि है, जिसे ईश्वर की भूमि भी कहा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने को मिली। वहीं महाभारत का युद्ध हुआ, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज हरियाणा की ऐसी पावन भूमि पर आकर वह अभिभूत है। उन्होंने हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की जहां शुभकामनाएं दी, वहीं उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी हरियाणा वासियों को दी। अखिलेश ने जिन्ना बयान के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्वों के साथ की गई है, सीधे सीधे भारत का अपमान है। उन्होंने कहा सरदार पटेल लौह पुरुष थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। दिल से सारा देश सम्मान करता है। ऐसे में इस बयान के एवज में अखिलेश को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। मैं आया हूँ हरियाणा को, हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए। ये प्याला कुटी एक सिद्ध कुटी है। इस सिद्ध कुटी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप हमारे यहाँ पर 18 के श्री महंत सोमनाथ जी महाराज इस स्थान को पवित्र किए थे अपनी साधना से, अपनी कर्म साधना से। और आज यहाँ पर हम लोगों को उनके शिष्य के रूप में मंगलनाथ जी महाराज को यहाँ पर महंत के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के श्रद्धालु जनों में जो अपार उत्साह है, जो उमंग है, यह भारत की धार्मिक परंपरा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। और हरियाणा की धरती तो वैसे भी हरि भूमि है, यानी ईश्वर की भूमि है। तो ईश्वर की भूमि होने के नाते यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। महाभारत का महान युद्ध भी इसी धरती पर हुआ था। गीता के उपदेश की धरती भी है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि भी हरियाणा है। तो हरियाणा तो वैसे भी पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पे आकर के आज यहाँ पर संतों का सानिध्य पा करके, श्रद्धालु जनों का दर्शन करके मैं अभिभूत हूँ। मैं पूरे हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दीपावली की मंगल। जिन्नावादी लोग कौन है सर? बाबा, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान, जिस तरीके से कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे। भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।